हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। प्रदेश में तेजी से बढ़ रही गर्मी के चलते आने वाले दिनों में तापमान बढ़ सकता है। बीते शुक्रवार को हुई वर्षा से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट भी हुई है, लेकिन फिर भी कड़ाके की धूप के कारण एक बार फिर तापमान में उछाल हुआ है। गर्मी तेजी से बढ़ने के कारण हिसार का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यानी कि लगातार हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान अलग अलग देखा जा रहा है। कहीं बहुत ज्यादा गर्म है तो कहीं सामान्य भी है। लेकिन जिस दिनों एक बीते दिनों का हम जिक्र करते हैं, बारिश होने के बाद मौसम जरूर सुहावना हुआ, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। अब आने वाले और दिनों में कितनी गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि मई के महीने में और ज्यादा गर्मी बढ़ने के चांसेस साफ तौर पर देखी जा रही हैं, क्योंकि उतनी बारिश नहीं हुई है जिससे कि मौसम सुहावना हो सके, लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। भीषण गर्मी और कड़ाके की धूप अब लोग झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं। गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया है। अगर आज अप्रैल की 20 तारीख है और अगर लोग आज की गर्मी का अगर हम जिक्र करते हैं तो तापमान इतना ज्यादा है जैसे कि मई में पड़ता है, तो अब जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। लोगों को अभी से ही परेशानी होनी शुरू हो गई है। दोपहर के समय में अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको बिल्कुल मई महीने जैसी गर्मी जो है वो सहन करनी पड़ेगी। तो चलिए, रजत सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, देखिए फिलहाल बात की जाए फरीदाबाद की, बल्लभगढ़ की, तो वहां पर अभी तापमान क्या कुछ है? अभी बीते दिनों जिस तरीके से हल्की फुल्की बारिश हुई, थोड़ा सा बदलाव जरूर देखा गया, आगे क्या रहेगा? जी चविष्का, आपको बता दूं कि गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो अभी से ही तापमान जो है 40 डिग्री को छूता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बड़ी आफत बना हुआ है। तो आपको बता दूं कि मौसम विभाग का भी साफ तौर पे कहना है कि इस साल जो गर्मी है वह पिछले कुछ सालों के तुलना में ज्यादा रहेगी। तो पिछले साल की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में लगभग 49 से 50 डिग्री जो टेम्परेचर है मैक्सिमम जो है नोट किया गया था। तो कहीं ना कहीं इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार जो गर्मी है कितनी भयंकर और कितना भीषण रूप लेने वाली है, क्योंकि अभी अप्रैल की 20 तारीख है और अभी से ही कहीं ना कहीं लोगों को जो गर्मी है वह सताती हुई नजर आ रही है। अभी लगभग जो 11-20 का जो समय है वह हुआ है और अभी से ही जो सूरज है उसने आग दिखाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए काफी बड़ी जो आफत है गर्मी बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग भी लगातार जो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि जरूरी काम से बाहर निकलें, और अगर बाहर भी निकलते हैं तो सर पे कैप और आंखों पर सन ग्लासेस लगाकर निकले, ताकि जो तमाम बीमारियां हैं जो गर्मी से होती हैं उनसे बचा जा सके। लेकिन आपको बता दूं चविष्का के फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल्स में अभी से ही जो तादाद है डायरिया के मरीज की या तमाम जो बीमारियां गर्मी से होती हैं उनकी तादाद है मरीजों की लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी से ही जो गर्मी है वह लोगों के लिए कितनी बड़ी आफत पैदा कर रही है, क्योंकि डायरिया के जो मरीज हैं वह कहीं तो मई के लास्ट में जाके जो उनकी तादाद है वह बढ़ती थी, लेकिन अभी से ही तो मरीजों की तादाद है वह बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितनी गर्मी अभी पड़ रही है और कितनी आगे पड़ेगी और कितनी परेशानी जो लोगों के लिए ये खड़ी करेगी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर और विशेषज्ञों का साफ तौर पे कहना है कि जो भी लोग फील्ड वर्क करते हैं या फिर बात की जाए बच्चों की, बच्चे भी अभी स्कूल जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एडवाइजरी है वह उन्होंने जारी की है कि ज्यादा से ज्यादा जो तरल पदार्थ की चीजें हैं उन्हें लें या फिर ठंडी तासीर की जो चीजें हैं उन्हें खाते रहें, ताकि जो गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं या चाहे लू है उनसे बचा जा लोगों को अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। आपने भी देखा होगा कि पिछले साल का जिक्र करें तो इस साल ज्यादा ही गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है। आपके पास लौटूंगी। सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल चरखी दादरी का टेम्परेचर क्या कुछ है और बीते दिनों क्या कुछ रहेगा? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बात करें तो तेवर जो है अभी से दिखने शुरू हो चुके हैं कि इस बार लोगों को किस तरह की प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि करनाल जिले की बात करूं तो आज के जो दोपहर का तापमान है वो 40 डिग्री को पार कर सकता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि चिलचिलाती धूप जो है लगातार तापमान को बढ़ा रही है।
और इसका सीधा असर जो है इंसान की सेहत पर पड़ना लाजमी है, क्योंकि अचानक से अप्रैल महीने में जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सीधा जो है लोगों की सेहत को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में लोगों को राहत अभी फिलहाल कोई मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार अगले रविवार तक यानी कि एक सप्ताह तक इसी तरह से चिलचिलाती धूप निकलेगी। तापमान का जो पारा है वो हर दिन 1 से 2 डिग्री तक बढ़ेगा, यानी कि अगले रविवार तक यदि करनाल जिले के तापमान की बात करें तो ये 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ेगा उसके बाद और धूप खिलेगी, उसका सीधा असर तापमान के पारे पर पड़ेगा और गर्मी जो प्रचंड रूप धारण कर रही है वो और ज्यादा तेज होगी। तो ऐसे में अभी फिलहाल लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। अगले रविवार के बाद कुछ परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन उससे पहले इसी तरह से लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से तापमान बढ़ा है और लू अब चलने के अंदेशे बढ़ गए हैं कि लू अब चलेगी, क्योंकि हवाओं का रुख बदला है। अब पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तो जिनमें गर्मी ज्यादा होती है और ये हवाएं खुश्क होती हैं, ये सीधे रूप से जो है सामान्य जनजीवन को प्रभावित करेंगी। खासकर दोपहर के समय में हम देख पाएंगे कि लोग जो हैं अपनी आवाजाही बिल्कुल कम करेंगे, क्योंकि उस समय धूप और लू का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है। और डॉक्टर्स की तरफ से भी यही हिदायत दी गई है कि जिस तरह से तापमान में गर्मी बढ़ी है, ऐसे में लोगों को कुछ हिदायतें जरूर रखनी चाहिए ताकि वो सेहत की संभाल कर सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र, लोगों को खुद भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि कोई भी अभी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में और भी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके पास लौटूंगी, सुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी का टेम्परेचर आज क्या कुछ है? मौसम विभाग की तरफ से तो कहा गया है कि अभी फिलहाल राहत नहीं मिलेगी, किस तरीके से लोग डील कर रहे हैं इस गर्मी को? जिला चरखी दादरी का मौसम में तेजी के साथ बदलाव आया है। और अगर हम आज की बात करें तो करीब 11 बजते जो तापमान है वो 37 डिग्री चला गया और 1 या 2 बजे तक ये 42 डिग्री तक पहुंच जाएगा और न्यूनतम तापमान 22 रहता है। तो आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं दिनों में अगर इतना ज्यादा तापमान है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 49 पार कर। चलिए सुरेंद्र, आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज अभी थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है। फिलहाल देखिए रजत, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब इससे किस तरीके से लोग डील कर रहे हैं? क्योंकि अप्रैल के महीने में ही मई जैसी गर्मी पड़ रही है। लोग भी समझ पा रहे हैं, शासन प्रशासन समझ पा रहे हैं, सरकारें समझ पा रही हैं, क्या रहेगा आने वाले दिनों में? जविश, आपको बता दो जिस तरीके से अभी से ही गर्मी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है जो फील्ड वर्क करते हैं, क्योंकि फील्ड वर्क वालों को सुबह से शाम तक घूमना पड़ता है फील्ड में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी आफत है। तो जब हमने उनसे बात की कि किस तरीके से वह गर्मी से डील कर रहे हैं और किस तरीके से वह अपना बचाव कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके की प्रचंड गर्मी इस बार पड़ रही है अभी से ही, तो इससे बचाव करना एक तरीके से उनके लिए नामुमकिन हो रहा है। लेकिन फिर भी वे अपनी तरीके से हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, फिर चाहे वह मुंह पे घाटा मार के घर से बाहर निकलने की बात हो या फिर जो तमाम जो तरल पदार्थ हैं उन्हें पीकर वो जो अपने आप को गर्मी से और लू से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग भी लगातार लोगों को यही बता रहा है कि जो गर्मी है इस बार काफी प्रचंड रूप लेगी और इससे बचने के लिए तमाम जो चीजें हैं वह स्वास्थ्य विभाग बताते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो गेहूं की कटाई है वह भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं किसान भी इस गर्मी का जो है शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी में एक तरीके से गेहूं काटना काफी परेशानी भरा होता है। क्योंकि आपको बता दें कि खेतों में जो गर्मी है उसका एक तरीके से जो प्रभाव होता है वो काफी दुगना लगता है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी में जो मौसम है किसी भी समय करवट ले लेता है, कई बार तेज तेज आंधी आने लगती है, तो जो धूल है खाली खेतों की उसमें जो गेहूं काटना काफी मुश्किल भरा हो जाता है। जी चविष्का, तो यानी कि कई कारण ऐसे हैं जिससे कि टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब गर्मी इतनी ज्यादा है, एसी भी चल रही है हर जगह पर, उससे भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं जिससे भी और भी ज्यादा
गर्मी बढ़ेगी और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। बेहद शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग बेहद परेशान हो गए हैं, गर्मी झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं।